बदहाली और बर्बादी के खिलाफ जन आक्रोश। भारत मां के ये सरफरोश, मध्य प्रदेश की धरती पर जन्मे ये सरफरोश पूरे जोश से जन आक्रोश को आवाज देने गणेश चतुर्थी के दिन 19 जुलाई से 11,400 किलोमीटर की इस यात्रा पर 19 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन से 11,400 किलोमीटर की इस जन आक्रोश यात्रा पर कूच कर रहे हैं। 18 सालों की प्रदेश की बर्बादी और बेहाली का जनता में शिवराज सरकार के खिलाफ जो असंतोष है वो अब जन आक्रोश में तब्दील हो गया है। समूचे मध्य प्रदेश में चारों ओर भयंकर अराजकता, अपराध, भय, भ्रष्टाचार और लूट की खुली छूट है। आदिवासी, किसान, दलित, बेटियां, बच्चे, पिछड़े, नौजवान सबकी जबान पर अब एक ही बात है, शिवराज हटाओ, भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। आज मध्य प्रदेश के कोने कोने में जन आक्रोश का यह स्वर सुनाई देता है। बस जनता की इसी आवाज को सुनकर हम जन आक्रोश यात्रा का ये आगाज कर रहे हैं। इस यात्रा में 11,400 किलोमीटर में 7 यात्राएं निकलेंगी, जिनका नेतृत्व माननीय गोविंद सिंह जी 1600 किलोमीटर, माननीय अरुण यादव जी 1700 किलोमीटर, कमलेश्वर पटेल जी 1900 किलोमीटर, अजय सिंह राहुल जी 1400 किलोमीटर, माननीय सुरेश पचौरी जी 1400 किलोमीटर, कांतिलाल भूरिया जी 1700 किलोमीटर और जीतू पटवारी जी 1700 किलोमीटर। और साथ में कांग्रेस के हजारों लाखों कार्यकर्ता, सहयोगी और नेतागण होंगे। साथियों, मध्य प्रदेश की जनता में भयंकर जन आक्रोश क्यों है? जन आक्रोश है क्योंकि शिवराज सरकार ने पहले तो किसानों की आमदनी कम कर दी और फिर फसलों के दाम मांगने पर अन्नदाता किसान के सीने में गोलियां उतार दी। क्योंकि युवाओं के भविष्य को व्यापम, पटवारी और सैकड़ों अन्य परीक्षाओं के घोटालों की भेंट चढ़ाकर उनके भविष्य की हत्या कर दी। क्योंकि आदिवासी भाइयों के मुंह पर भाजपा नेताओं द्वारा पेशाब करने का घिनौना कृत्य किया, उन्हें अपमानित किया और यही नहीं, उनके 3,22,000 पट्टे खारिज कर दिए। क्योंकि पोषण आहार घोटाला करके कुपोषित बच्चों के निवाले पर डाका डाला गया और बच्चों की 45 लाख स्कूली ड्रेस खा गए। क्योंकि बेशरम भाजपाई सत्ता ने दरिंदगी की सीमाएं इस कदर पार कर दी कि आयुष्मान में मुर्दों का इलाज कर पैसे खा गए। क्योंकि जनता में आक्रोश इसलिए भी है कि भ्रष्टाचार के इस पाप के आखंड में डूबी भाजपा और शिवराज की सत्ता ने महाकाल को भी नहीं छोड़ा। जो भगवान को नहीं छोड़ते वो अन्नदाता, किसान, दलित, नौजवान, बेटियों को कहां छोड़ेंगे? क्योंकि 50,000 से अधिक बेटियों की फर्जी शादी दिखाकर उनके हक का पैसा खा लिया और अंततः उनके पापों पर पर्दा डालने के लिए सतपुड़ा भवन को ही आग लगा दी। क्योंकि 18 सालों में मध्य प्रदेश में 58,000 बेटियों से बलात्कार हुआ, 67,000 बेटियों का अपहरण हुआ। आज मध्य प्रदेश दलितों, आदिवासियों के खिलाफ अपराध में सबसे आगे है। दूसरी तरफ प्रदेश में कांग्रेस और कमलनाथ जी के प्रति जोश है, क्योंकि 27 लाख किसानों का उन्होंने कर्जा माफ किया, 87% लोगों का बिजली का बिल 100 रुपए से कम किया, माफियाओं पर वार किया, मिलावटखोरों पर प्रहार किया और अब हम वचन दे रहे हैं कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 तक हाफ, बेटियों को 1500 रुपए प्रति माह, किसानों को 5 हॉर्स पावर तक की मोटर का बिल माफ, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, पिछड़ों को 27% आरक्षण, प्रदेश को जातिगत जनगणना, किसान का कर्जा माफ। इसलिए साथियों, कदम कदम पर ये यात्रा बढ़ती जाएगी और भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी।
अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय कमलनाथ जी से कि वो अपनी बात कहेंगे और फिर हम आपके सवाल लेंगे। हेलो, माननीय रणदीप सुरजेवाला जी, सभी यहाँ मेरे साथ बैठे हुए कांग्रेस के नेतागण, गोविंद सिंह जी, अरुण यादव जी, सुरेश पचौरी जी, भूरिया जी, जीतू पटवारी जी, अजय सिंह जी, मैं देख रहा हूँ ताकि नाम लिखने ना पड़े। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपसे तो मुलाकात होती रहती है, पर ये इन सब की, सुरजेवाला जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इन सब की बहुत बड़ी शिकायत रहती है मेरे से कि मैं मीडिया को ज़्यादा समय नहीं देता। ये बात सही है कि ये मैंने शिवराज सिंह जी के ऊपर को छोड़ा हुआ है, ये डिपार्टमेंट, कि वो टेलीविज़न और मीडिया की राजनीति में बहुत विश्वास रखते हैं। मैं कार्य हुए इस पर विश्वास रखता हूँ। सुरजेवाला जी की बात आपने सुनी, ये बड़ी मेहनत से यहाँ लगे हुए हैं और लगभग पूरा समय यहाँ चुनाव तक काटेंगे। इससे मुझे बड़ी राहत मिलेगी। एक राहत तो ये मिलेगी, अब आपको जब भी कोई बात करनी है आप सुरजेवाला जी से बात करिएगा, मेरे पास मत आइएगा। मुझे छूट दीजिए कि मैं प्रदेश में दौरा करूं, प्रदेश की रणनीति बनाऊं, तो आप सबको बहुत सुविधा हो जाएगी कि रणदीप सुरजेवाला जी आपके लिए उपलब्ध होंगे। अभी आपने सुनी बात, ये आपके लिए कोई नई बात नहीं। मध्य प्रदेश की क्या तस्वीर है हमारे सामने, मध्य प्रदेश क्या क्या हाल है, ये आप सबके लिए कोई नई बात नहीं है। शायद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं और हमने उनका जिक्र नहीं किया, पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती हमारे बेरोजगार नौजवान हैं। यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान जो गांव से गया, उसने बीटेक कर ली, एमबीए कर लिया और आज बेरोजगार घूम रहा है, वो ना गांव का रहा ना शहर का रहा। गांव में उसका मजाक उड़ाया जाता है। बीटेक कर लिया पर रोजगार नहीं मिलता। बहुत सारे कारण हैं जो रोजगार नहीं मिलता, मौके नहीं मिलते, पर ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कई जाके इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। मैं प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको इंटरव्यू देने की ट्रेनिंग नहीं है। इंटरव्यू देने की भी एक स्किल होती है, ये हम कभी समझते नहीं है, क्योंकि मैंने बहुतों, पता नहीं हजारों की मैं चर्चा करके इंटरव्यू के लिए भिजवाता हूं। वो मेरे लिए ले आते हैं, उसका जवाब क्या थे, कहते हैं ये उसके जवाब थे, क्योंकि इंटरव्यू देने की भी ट्रेनिंग होती है। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसमें एक सोच की आवश्यकता है कि आपने बीटेक कर लिया, एमबीए कर लिया, पर आपसे जब पूछा गया इंटरव्यू में आप अपना बायोडेटा रेज्यूमे लिख दीजिए, वो रेज्यूमे नहीं लिखना जानता अपना, तो वो कहते हैं कि ये कैसे, किस काम के लिए है। तो सबसे बड़ी चुनौती जो मैं कह रहा था, हमारे नौजवान हैं, खास करके हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश एक ग्रामीण प्रदेश है, यहां कृषि प्रदेश है। 70% हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। 70% किसान नहीं है, पर जिसकी किराने की दुकान है। हमारी आर्थिक गतिविधि, हमारे प्रदेश की इकोनॉमी इनफॉर्मल इकोनॉमी से चलती है। जिसकी छोटी दुकानें हैं वो कोई जीडीपी में इनकी गिनती नहीं होती, पर आर्थिक गतिविधि में इनकी गिनती होती है, जिसकी किराने की दुकान है। तो कृषि क्षेत्र की चुनौती हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और ये कांग्रेस ने पहचाना था। कांग्रेस ने
पहचाना था। और एक मैं बात कहना चाहता हूं जो आप लोग को शायद याद ना हुए, 47 से 69 तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? बैल जोड़ी, 2 बैल जोड़ी, याद है? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था। 69 से लेकर 77 तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? जो हमने चुना था। जब ये चुनाव चिन्ह 69 तक रहा, हमने इसको नहीं बदला, चुनाव आयोग ने बदला, इसको फ्रीज किया। तब हमको जब सेलेक्ट करना पड़ा, हमने क्या सेलेक्ट किया? गाय बछड़ा, ये हमारा चुनाव चिन्ह था। इसके बाद जब ये फ्रीज हुआ 77 के बाद, हमने हाथ का पंजा चुना। ये इतिहास चुनाव चिन्ह का भी बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। 2 बैल जोड़ी माने खेती किसान, ग्रामीण भारतीय संस्कृति, गाय बछड़ा हमारी गौ माता, हमारे ग्रामीण भारतीय संस्कृति, और हाथ जो आज का भी हमारा चुनाव चिन्ह है, क्रम राष्ट्रीय एकता भारतीय संस्कृति। हमें जब पूछते हैं, मैं तो कहता हूं हर पार्टी का एक डीएनए भी होता है, हर व्यक्ति का डीएनए होता है, और एक पार्टी का भी डीएनए होता है। ये है कांग्रेस का डीएनए, और यही हमें समझना है। आज भाजपा जो लगी है, मुझे तो ताज्जुब होता है, इतनी भीड़ दिल्ली से आ रही है, इतनी भीड़ दिल्ली से आ रही है। भाजपा को अपने 15 साल के मुख्यमंत्री के नाम पर वोट मांगने में शर्म क्यों आ रही है? आज क्या शिवराज सिंह जी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है? ये भाजपा सरकार के 15 साल के इतिहास में इनकी पोल खुल गई है। इसीलिए ये शिवराज सिंह जी के 18 साल के मुख्यमंत्री के नाम पर तो आपको वोट मांगनी चाहिए, पर आप शर्मा रहे हैं, इसमें आप संकोच कर रहे हैं। ये भी बात सोचने समझने वाली है। इसलिए आज इनको बाहर से नेता लाने की आवश्यकता पड़ रही है। भाजपा का मूल चेहरा, एक मूल चेहरा है, वो खो गया है। अब 4 नए चेहरे हैं। भाजपा के 4 नए चेहरे हैं। बनावटी भाजपा, दिखावटी भाजपा, मिलावटी भाजपा और सजावटी भाजपा, ये इनके अब चेहरा है। ये भारतीय जनता पार्टी हो गई है। तो हमें, हमारी पार्टी को और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। प्रजातंत्र में चुनाव आते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, जनपद के होते हैं, जिला पंचायत के होते हैं, नगर निकाय के होते हैं, महापौर के होते हैं, लोकसभा के। हर चुनाव का अपना महत्व होता है। आप जब सरपंच चुनते हैं, उसको चुनते हैं कि ये गांव में बैठ के गांव की लड़ाई लड़ो। हर चुनाव का अपना महत्व होता है। आज जो अगले 3 महीने में चुनाव है, ये मैं नहीं मानता केवल किसी पार्टी का या केवल किसी उम्मीदवार का चुनाव है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य को तय करेगी कि आज जिस प्रकार से एक व्यवस्था भ्रष्टाचार की बनाई है, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, जिसमें आप इंक्लूडेड हैं, या तो भ्रष्टाचार के शिकार हैं या भ्रष्टाचार के गवाह है। हर व्यक्ति या गवाह है या उसका शिकार है। ये व्यवस्था एक सिस्टम बना लिया भ्रष्टाचार का। क्या ऐसे कोई प्रदेश चल सकता है? तो आज मध्य प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है, नौजवानों के भविष्य का प्रश्न है, हमारे कृषि क्षेत्र के भविष्य का प्रश्न है। अगर हमारे कृषि क्षेत्र में क्रय शक्ति ना हुई, खरीदने की ताकत ना हुई, तो कोई अर्थव्यवस्था टिक नहीं सकती।
हमें ये बात याद रखनी है। किराने की दुकान चल नहीं सकती, ये बाजार नहीं चल सकते, हमारे जिले के ब्लॉक के बाजार नहीं चल सकते। ये आज सबसे बड़ी चुनौती है और यही बात हमारी जो यात्रा है, यात्रा का लक्ष्य है कि ये जो गुमराह करने का, ध्यान मोड़ने का प्रयास होता है, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, गुमराह करने की, दबाने, छिपाने, डराने की राजनीति, इससे हम जनता का ध्यान आकर्षण करें, उनको सावधान करें कि ये आप अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हो, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, किसी उम्मीदवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हो। आप कैसा मध्य प्रदेश सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को, यह लड़ाई है। और यही मैं मानता हूं और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वो सब मिलके सच्चाई का साथ देंगे। मध्य प्रदेश की तस्वीर रखकर किस प्रकार से प्रलोभन, किस प्रकार से घोषणाएं, किस प्रकार से घोटाले, किस चीज में घोटाला नहीं है, भर्ती करो देखो घोटाला, राशन की दुकान, राशन के डिस्ट्रीब्यूशन में घोटाला, खाद बीज घोटाला, जहां देखो घोटाला। क्या हमारे प्रदेश की जनता अंधी है? इसीलिए मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है, पूरा फेथ है कि वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।